अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। पेशगी माज़रत ख्वाह आप तमाम तरह देखने वालों से कि अगर आज जो प्रोग्राम है ना, अगर मेरे अल्फाज से अल्फाज ना मिले, मेरा जुमले से जुमला, या फिर आज आप मुझे एक अलग फॉर्म में देखें तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज शायद मैं एक शो नहीं करने के लिए आई। आज ये तो समझिए कि ये मेरे अपने सीने से मेरा कलेजा ऐसा लगता है कि किसी ने निकाल लिया हो। ये इस वक्त आप पीछे एक टंकी देख रहे हैं, यह है क्राइम सीन, डोंट एंटर। आपको पता है ये टंकी कौन सी है, ये कौन सी जगह है और मैं किस हवाले से प्रोग्राम करने के लिए आई हूँ। जो साहिब औलाद इस वक्त 11 दिन से एक बच्चा सारिम कराची में, इंतहाई प्यारा बच्चा, जिस बच्चे को देखकर हमें प्यार आ रहा था। आप सोचिए कि जब उसकी हमारी फेसबुक फीड पर या फिर सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जिस वक्त उस बच्चे की गुमशुदगी की वो आ रही थी ना, खुदा की कसम आपका पता नहीं है, लेकिन हम सब के दुआओं के लिए हाथ उठ गए थे कि अल्लाह ताला किसी तरीके से ये बच्चा मिल जाए। वो बच्चा मिला, 11 दिन बाद वो बच्चा मिला, लेकिन काश के वो इस तरीके से ना मिलता, काश के वो जिंदा हालत में मिलता। इस टैंकी में उसकी 5 रोज़ पुरानी लाश, यानी कि 11 दिन की अगर वो गायब था, वो बच्चा लापता था। इस दौरान में सोशल मीडिया कैंपेन चली, आपने और हमने सब ने देखी। ये वो टैंकी है कि जिसमें उसकी 5 दिन पहले उसकी 5 दिन पुरानी लाश मिली है, यानी कि 5 दिन पहले उसको मारा गया। और उस पर यह ज़ख्म ये लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे जब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो प्यारा सा बच्चा जिसके लिए हमने दुआएं मांगी, वो बच्चा तशद्दुद से और उसके साथ ज़्यादती की तस्दीक हुई। 6 साल का बच्चा। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों आई है। फिर इस दौरान में मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ सारिम के फ़ौरन बाद इस तरह के कई वाक़यात, इस तरह के कई बच्चे जो हैं वो लापता हुए हैं। इसके हवाले से हम एक और प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह करे कि वो बच्चे ज़िंदा सलामत मिल जाए, उनके साथ ऐसा ना हो जैसे कि सारिम के साथ हुआ। लेकिन पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसीज़, सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आके खड़ा हो गया सामने। इस दफ़ा वार हमारे बच्चों पर हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सारिम के वालिद साहब से, उस ज़ख्मी शख्स से मालूम करते हैं, उस शख्स से जिसने अपने उस बच्चे को खोया है, जिसके लिए हम अपने जज्बात उसको काबू नहीं कर पा रहे हैं। वो शख्स क्या कहता है ज़रा सबसे पहले उससे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम मोहसिन परवेज़ भाई के पास जा रहे हैं। सारिम के वालिद साहब, कई दफ़ा आप उनको सोशल मीडिया पर देख चुके हैं इस दौरानिए में, जब तक कि वो बच्चा लापता था। क्या कहते हैं वो, सबसे पहले तो उनसे मालूम करते हैं। मोहसिन परवेज़ भाई, बाखुदा आज ये प्रोग्राम नहीं है, मेरा शो नहीं है। मैं आज ताज़ियत कर रही हूँ आपसे, मेरी ताज़ियत को कबूल कीजिएगा। मेरे अल्फाज मेरे पास मेरा साथ नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपसे हौसला करके ये सवाल कर रही हूँ। सारिम की जो वीडियोज़ है ना, उसकी लापता होने का जो उसका सोशल मीडिया पे कैंपेन चली थी, मैं कसम खा के कहती हूँ कि सिर्फ आप नहीं बल्कि सब जो थे वो दुआएं मांग रहे थे कि सारिम मिल जाए, लेकिन जिस हालत में वो मिला वो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने ये 11 से 12 दिन क्या स्ट्रगल रही, ज़रा मुख्तसरन बताइएगा। सर, मेरा बेटा फर्स्ट डे 7 तारीख जनवरी से वो लापता हुआ। हमने मुख्तलिफ़ इदारों में जो है जाके अपील करी, सोशल मीडिया पे भी प्लेटफॉर्म चलाया, ठीक है, कि सारे हमने दीगर जगह से इस्तिखारे भी निकलवाए कि रूहानी ताकत के ज़रिए कुछ पता चल जाए हमारे बच्चे के हवाले से। तो हर एक की आवाज़ यही आ रही थी कि सारे बाहिफाजत है और अच्छे हाथों में महफूज है। तो ये 11-12 दिन हमने जो गुजारे हैं ना, वो इसी सहारे गुजारे हैं कि हम यही चीज़ लेके चल रहे थे कि हमारा बच्चा महफूज है, ठीक है। लेकिन जब 12वें रोज़ की सुबह 11:30 बजे मैंने अपने बच्चे की टैंक से लाश निकलते हुए देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मोहसिन भाई, काश के हम आपको यकीन दिला सकें कि क्या आप जो आपकी हालत थी वो तो खैर उसका क्या तसव्वुर करें, वो वीडियो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी। क्या कानून ने आपको कोई दिलजोई की थी या कोई तसल्ली दी थी? क्योंकि देखिए कि आपको भी पता है कि 11 दिन 12 दिन बच्चा लापता रहा, लेकिन जिस वक्त लाश निकली है तो तकरीबन 5 रोज़ पहले की वो बता रहे हैं कि उसको वो किया था। ज़ाहिर है कि इतना अरसा तक बच्चा जो था उसको बचाया जा सकता था। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी, मैं इस हवाले से यही कहूँगा कि अगर पुलिस वालों ने तो अपने काम कर रहे थे, ठीक है ना, फ्लैट वाले भी ताउन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। 200 से ज़ायद ये घर हैं, ठीक है ना, इस अपार्टमेंट के अंदर उन्होंने भी अपने दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे कि आप चेक कर लो अगर आपको कोई शक व शुबा है, हमारे ऊपर भी। लेकिन मैं इसके बारे में क्या और कहूँ, क्योंकि मैं किसी को गलत नहीं कह सकता। पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, मैं अपने बतौर तौर पे
मैं भी अपने बच्चे के गली गली पोस्टर जाके लगा रहा था। ऐसे ऐसी जगहों पे लगाए पोस्टर जहाँ मैं कभी आज तक गया भी नहीं था। ऐसी कच्ची आबादी झुग्गियों में जाके मैं अपने बच्चे का पूछ रहा था कि इस बच्चे को तो कहीं नहीं देखा आपने, ठीक है। मैं अपने तौर पे भी काम कर रहा था, पुलिस भी अपने तौर पे काम कर रही थी, लेकिन जो अल्लाह को बेहतर हो उसको। देखिए, अल्लाह की बिल्कुल मर्ज़ी ये थी और हम अल्लाह की रज़ा जहाँ पर हो हम तस्लीम सर ख़म कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ हक़ाइक़ होते हैं। अब देखिए कि जो इस वक्त सारिम के साथ हुआ, हम नहीं चाहते कि वो किसी और बच्चे के साथ यकीनन आप भी नहीं चाहते होंगे। आप मुझे ये बताइएगा, पुलिस बकौल आपके कि आप फ्लैट वालों ने भी आपके लिए अपने दर खोल दिए, बहुत अच्छी बात है। पुलिस ने भी आपको लगता है कि अगर सारिम की जो तलाश थी, अगर वो वक्त के देखिए जो इस ड्यूरेशन होता है ना बच्चे के अगवा से लेकर उसको मिलने तक, वो बड़ा एक क्रूशल और बहुत एक जो होता है वो एक की पॉइंट होता है कोई। अगर उस वक्त थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा कर ली जाती और उसको ढूंढने के लिए, अगर ज़ाहिर है कि उसको ऐसा तो नहीं था कि वो बच्चा जो था वो ज़मीन के अंदर चला गया था या फिर आसमान के ऊपर चला गया था। ऐसे में अगर सही वक्त के ऊपर तफ्तीश जो थी वो जिस तरीके से बाद में की गई थी, प्रेशर आने के बाद, अगर ये वक्त के ऊपर पहले घंटे से कर ली जाती तो शायद सारिम जो था वो आज आपके और मेरे साथ होता। जी, मुमकिन तौर पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ कोताहियाँ हुई हैं, ठीक है ना, नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। कुछ कोताहियाँ हुई हैं, कुछ खुद हम मोबाइल्स वगैरह तो बहुत बाद में आई हैं। हमने अपने तौर पे तकरीबन 4 घंटे तक तो हमने अपने तौर पे चेक किए गए हर अपार्टमेंट। मेरी मिसेस है, मेरी जो है सिस्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने खुद बतौर तौर पे चेक किए गए हैं। इसके बाद जो है ना फिर यूनियन की तरफ से मैंने एक वो बोला गया है कि आप टंकियाँ चेक करें, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि ऐसा भी जहन आ सकता है हमारे दिलो दिमाग में। हमने टंकियां भी चेक कराई और जिस टंकी के आप पीछे खड़ी हुई हैं, इसी टंकी से इस बच्चे की लाश जो है ना निकली है। और इस मतलब इन 12 दिन के अंदर 3 मरतबा हमें ये वॉलमैन ने पानी दे चुका है वो, ठीक है। तो ये तकरीबन 12वां रोज़ था, हफ्ते का दिन था, जहाँ वॉलमैन को थोड़ी सी स्मेल आई। उसने सदर साहब को बोला, सदर साहब ने जो है वो आईओ को बोला। आईओ जो है ना ईदी की गाड़ी लेके आने के बाद जो है वो जब मेरे बच्चों को जब निकाला गया ना, तो मैं अपने होशो आवाज़ में नहीं था। वो इस्तिखारे, वो सारी रूहानी ताकतें सब एक तरफ झूठी नज़र आई मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बोला गया है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे हाल में है ना, उसने खाना भी खा लिया है। और मैं अपने बच्चों को निकलते हुए देख रहा हूँ ना, तो मैं अपने होश में नहीं था। भाई ये बताइएगा कि जिस दिन सारिम गया है, हम तो इस वक्त सख्ते की हालत में हैं। आपका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं जो है वो आपकी हालत क्या होगी, अल्फाज नहीं मिल रहे मेरे अल्फाज के साथ। परवेज़ भाई ये बताइएगा, जिस दिन सारिम आखिरी मरतबा घर से निकला है आपकी नज़रों के सामने से, वक्त क्या था और किस काम के लिए निकला था? पढ़ने के लिए निकला था, मदरसे के लिए निकला था, किस काम के लिए निकला? जी, मैं तो जॉब पे होता हूँ। तकरीबन 2:15 बजे की टाइमिंग थी इनकी मदरसे की। तो मदरसा भी हमारे कंपाउंड के अंदर ही है, ठीक है। तो बड़ा वाला बेटा भी मेरा साथ था, वो 8 साल का, ये तकरीबन 6.5-7 साल का है सारे, ठीक है। ये दोनों बच्चे मेरे 2:30 बजे मदरसे के लिए गए हैं। 3:40 पर इनकी छुट्टी हुई है, ठीक है ना। इस बीच लाइट ही नहीं थी, 3 से 4:30 लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से फुटेज काम नहीं करे और कैमरे का कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। आपको नहीं लगता कि लोड शेडिंग का ये टाइमिंग फिक्स था या ये अचानक लाइट गई थी? नहीं, ये लोड शेडिंग का टाइम फिक्स था। आपको नहीं लगता कि जिसने अगवा किया होगा कि उसने इस टाइम को टारगेट किया होगा कि चूंकि यहाँ पे कैमरे सारे बंद हो जाएंगे लाइट जाने के बाद और तमाम तर अंधेरा हो जाएगा, तो वो मौके का फ़ायदा, कुछ आपको ऐसा लग रहा है? जी, मुझे ऐसा ही है कि ये एक बंदे का काम नहीं है, पूरे प्लानिंग के तहत ही सारे काम हुए हैं। क्योंकि कोई बंदा है ही यहीं का ही मुलव्विस, जिसको मालूम था कि यहाँ पे कैमरे, अब मैं न्यूट्रल बंदा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मुझे नहीं मालूम, ना आपको मालूम होगा। जो अंदर का मकीन है, जो ये यूनियन का जो कोई है बंदा जो इनके इर्द गिर्द करीब में रहता हो, जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो, ये हमको लगता है कि उन्हीं का ही काम है। जो जिसको मालूम था कि ये जब लाइट जाएगी तो कैमरे काम नहीं करेंगे, हम इस तरीके से वारदात करेंगे और इस तरीके से सारी चीज़ें करेंगे, ये उसको पहले से मालूम था। परवेज़ भाई आखिरी सवाल करूँगी और वो है मेरा पूरा इस सवालनामे का एसेंस। आपको पता है ना कि मुख्तलिफ़ जगहों से अब सारिम के अगवा होने के बाद मुख्तलिफ़ जगहों पर बच्चे अगवा हो रहे हैं।
एक समझ में आ रहा है कि ये अचानक ये क्या रो आई है। एक तो ये शक आ रहा है, एक तो ये एक पॉइंट क्लिक हो रहा है। दूसरी बात ये, आप इस तकलीफ़ को सहने के बाद किस हद तक आगे जाएंगे इंसाफ लेने के लिए अपने बच्चे के लिए? थक तो नहीं जाएंगे, असाब शल तो नहीं हो जाएंगे? सिस्टम आपको मालूम है, आखिरी हद क्या हो सकती है आपकी? आप किस हद तक सारिम को इंसाफ दिलवाने के लिए जाएंगे? मैं जाऊंगा हर हद तक, ठीक है ना। मैं हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा कि जिस तरह मेरा बेटा सारिम गया है इस तरह कोई और सारिम ना जाए, ठीक है। मुझे इंसाफ चाहिए आप लोगों से भी, सारी मीडिया से भी, हुक्मरानों से भी, कि मेरी आवाज़ बने और इसको आगे से आगे मेरी आवाज़ को पहुँचाएँ। मैं तो अब कुछ दिनों के बाद ये मेरे ख्याल से आज या कल के अंदर मैं प्रोटेस्ट की तरफ चला जाऊंगा। मैं रोड ब्लॉक करूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए, ठीक है। क्योंकि 12 दिन तक अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी है कि रिपोर्ट, जब तक रिपोर्ट नहीं थी सामने तो हम तो एक ख्याली बात कर रहे थे कि हो सकता है बच्चा खुद से भी गिर गया हो। लेकिन ये जब रिपोर्ट शाया हो चुकी है कि 4 दिन 4 घंटा पुराना बच्चा इस पानी में है और पानी से पहले ही वो बच्चा मर चुका था, उसको मारा गया है, तो अब तक कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया? अब तक ये रिपोर्ट जो पकड़े गए हैं उनकी DNA रिपोर्ट्स क्यों नहीं होती गई? कि हम किस जानिब पे खड़े हैं? हम जो जैसे पहले दिन थे आज भी हम वैसे ही खड़े हैं उस जानिब। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं हर एक दरवाज़ा खटखटाऊँगा, मैं प्रोटेस्ट की तरफ जाऊँगा और मेरे साथ मेरी आवाम है, मेरे फ्लैट के मकीन हैं और मुख्तलिफ इदारे हैं मेरे साथ। अभी आपको एक चीज़ दिखाऊँ, हर 2 कदम के ऊपर आपको ये गुमशुदा बच्चा सारिम, तारीख़ गुमशुदगी 7 जनवरी 2025, उम्र 7 साल, वालिद का नाम मोहसिन परवेज़, बच्चे का नाम सारिम। और ये लगाए गए थे मुख्तलिफ ये जो NGOs वगैरह हैं उनकी तरफ से, ये उसकी तलाशी गुमशुदा के इसके जगह जगह पे सारिम की तस्वीर आपको नज़र आएगी। ये उस वक्त की थी जिस वक्त सारिम ज़िंदा था, जिस वक्त सारिम की ज़िंदगी की रमक बाकी थी। उस वक्त थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी कि सारिम हो सकता है कि मिल जाए, कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए कि सारिम मिल गया है। और फिर वो ऐसा दिन जब इस ख़बर को हमने ब्रेक किया और इसी जगह के ऊपर जहाँ पे हम अभी उनके माँ बाप से बात करके आए हैं, उस टंकी से उसकी 5 रोज़ पुरानी लाश मिली। 11-12 दिन पहले बच्चा हुआ 5 रोज़ पहले पुरानी उसकी लाश बरामद हुई। इस दौरान में बच्चा कहाँ रहा, क्या हुआ? अगर मैं इनके वालिदैन से ये सवाल कर लूँ ना, तो यकीन मानिए कि मैं ख़ुद उनसे जानबूझ के मैंने ये सवाल नहीं किया कि मैं इनको कुरेदना नहीं चाह रही थी। अब ये जगह जगह पे आपको ये नज़र आएगा। ये जब भी इसका बाप यहाँ से गुजरेगा या इसकी माँ यहाँ से गुजरेगी ना, उसको ये इसके उनके ज़ख्म मज़ीद हरे होंगे। ज़रा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप गार्ड हैं? जी मैं गार्ड हूँ। आपकी ड्यूटी का टाइमिंग सर क्या है? सुबह 8 से रात 8 बजे तक। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त सारिम का ये वाक़या हुआ था उस वक्त आप ड्यूटी पे नहीं थे? आप थे इस वक्त? मैं था। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि सारिम को आपने बाहर निकलते हुए देखा था या नहीं? नहीं, अव्वल तो यहाँ कोई बच्चा आता ही नहीं है। अच्छा। गेट पे बच्चे सारे खेलते हैं ग्राउंड में। इसका कोई बैक साइड पे कोई दरवाज़ा है इसका? दरवाज़ा जो है ना मस्जिद की तरफ था, वो खुलता था नमाज के टाइम। मस्जिद की तरफ खुलता था? जी। और वहाँ से भी बाहर से भी आते थे नमाजी, और फिर नमाज के बाद जो है ना वो गेट बंद हो जाता था। अच्छा, वो बच्चा जो मदरसे जा रहा, जो मुझे बताया गया है, तो बच्चा अमूमन मदरसे जाने के लिए ये वाला दरवाज़ा जहाँ पे आप होते थे वहाँ वो इस्तेमाल करता था या बैक साइड वाला? वो आला। अच्छा सर, उस तरफ कोई गार्ड वगैरह नहीं है? उधर कोई भी नहीं है। वो बैक साइड का है? ये इसी फ्रंट का ही है। मैं वही कह रही हूँ, इसी फ्लैट का बैक साइड का है? आगे जाके है। अच्छा। इसी फ्रंट पे है, लेकिन वो आगे जाके है, वहाँ कोई ना गार्ड है और ना कोई वहाँ पे सिक्योरिटी का वो है। ठीक है सर, यहाँ पे कैमरास वगैरह जो हैं वो सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर हैं, अंदर नहीं है? अंदर भी हैं, लेकिन जिस टाइम ये सानिया हुआ है तो उस टाइम लाइट गई हुई थी। जी। और यहाँ पे चूँकि बैकअप का कोई निज़ाम नहीं है, लिहाजा उस वक्त कैमरे बंद होते हैं? बंद होते हैं कैमरे। सर, इस वाक़े के बाद से थोड़ा सा आपका दिल, क्योंकि बच्चा आपने भी देखा होगा यहाँ पे खेलते हुए उस बच्चे को। बच्चे मैं बोल रहा हूँ गेट की तरफ आते ही नहीं है, आएंगे भी तो अपने जो है ना पेरेंट्स के साथ आएंगे। अब वो देखें, वो सामने देखें आप, वो पेरेंट्स के साथ आए हैं बच्चे, और ये डंडा रखा हुआ है। जो बच्चे शरारती आते भी हैं तो वो ग्राउंड की तरफ हम भगा देते हैं, उनको बाहर अकेला जाने ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये तो हमारी ड्यूटी है। सर, ये वो जो दूसरा वाला गेट है, वो जो दूसरा वाला दरवाज़ा है, वो जो रास्ता है, वो तकरीबन यहाँ से कितना दूर होगा? वो यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा, तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये है वो मेन गेट जहाँ पे कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। उस दरवाजे पे कोई गार्ड नहीं है,
वहाँ से मोस्ट प्रॉबली कहा जा रहा है कि वो बच्चा जो था, क्योंकि यहाँ से कुछ ये कह रहे हैं कि मैंने उस बच्चे को जाते हुए नहीं देखा था जबकि ये ऑन ड्यूटी थे, तो इन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉबली वो वाला दरवाज़ा इस्तेमाल किया गया होगा। अब लकीर पीटने का मेरे ख्याल है कोई फ़ायदा है नहीं। आप अपने बच्चों का बस ध्यान रखें, दोबारा कोई ऐसा वाक़या ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड पे एक बड़ा प्यारा सा बच्चा जिसको आपने इधर भी देखा होगा और आपको जगह जगह इसकी तस्वीरें भी नज़र आएंगी। सर, ये वाक़या होने के बाद आप अपने घर के बच्चों के लिए कितना कंसर्न हो गए? जी, ज़ाहिर सी बात है, वाक़या इस तरह से हुआ है और इस तरह से उस बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद से हम क्या, कराची के तमाम घर वाले, तमाम माँ बाप को यही करना चाहिए कि बच्चों को काफ़ी एहतियात में रखें और बाहर आने जाने से ज़्यादा फालतू गुरेज करें, क्योंकि जो सिचुएशन हुई है एक एक बच्चे के सामने जो ये मतलब कि मामला पेश आया है, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाला मंजर है हमारे लिए। बिल्कुल हम यहीं मौजूद थे, तकरीबन माँ बाप की कंडीशन तो देखी नहीं जा रही थी और जिस तरह से बच्चे की लाश निकाली गई है वो बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी। जिस तरह से उसको बेदर्दी से मार के फेंका गया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो नाअहली समझूंगा वो हमारी पुलिस की बर वक्त एक्शन जो इन्होंने बाद में लिया है, लाश न मिलने के बाद। वो भी उस वक्त जिस वक्त मीडिया का प्रेशर आ गया। प्रेशर आया, अगर वो पहले लेते तो बच्चा इस कंपाउंड के अंदर ही मौजूद था। अगर वो पहले एक्शन लिया जाता, जो स्नैचिंग डॉग्स वगैरह इन्होंने बाद में हायर किए वो पहले किए जाते, तो शायद किसी न किसी जगह से उस बच्चे को ज़िंदा पा लिया जाता। और अब तक देखें आप कि सब कुछ पता चलने के बावजूद भी कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और भी मामलाते हैं, गला घोटा है, हड्डी टूटी है उसके बेचारे की, सबसे बड़ी ज्यादती हुई उसके साथ। उसके बाद भी ये आज़ाद घूम रहे हैं, जो इसके मुलजिम है वो आज़ाद घूम रहे हैं। सबसे गम और गुस्सा माँ बाप को तो ये है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब तक कि वो बदबख्त, वो दरिंदा आज़ाद है ना, आपके बच्चे महफूज नहीं है, ये भी आपको अंदाज़ा होगा। जी बिल्कुल, आज उस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ होगा। ऐसे और भी लोग हैं, ऐसे और भी बच्चे हैं। मैं ये मीडिया के थ्रू पैगाम देना चाहता हूँ, तो खुदारा माँ बाप से अपने बच्चों को अपने हिफाजत में रखें। और दूसरी बात, पुलिस वालों से अपील करता हूँ कि खुदारा इस मुलजिम को पकड़ के एक इबरतनाक सज़ा दें। हम सज़ाएँ नहीं देते हैं, इसलिए ये लोग, इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जाती है। बीच रोड के ऊपर उसको ऐसी सज़ा दे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी हरकत करने की ज़रूरत ना करे, चाहे वो बच्चा हो या किसी की बच्ची हो। लोगों में इतना गम गुस्सा है कि लोग कह रहे हैं कि उसके लिए फिर हमें ना फांसी की सज़ा हम लोगों को कबूल नहीं होगी, उसको तो उसी अजियत के साथ मारा जाए जिस अजियत के साथ उसने सारिम को मारा है। और अल्लाह माफ़ करे, मेरे मुंह में खाक, पता नहीं उसकी नज़र और कितने बच्चों पर होगी। मैं बता रही हूँ कि जिस वक्त जिस बदबख्त को ये लत लग जाती है ना, वो फिर रुकता नहीं है एक केस के बाद। ये तो केस हिस्ट्री आप खंगाल के देख लें, जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं आप उनसे मालूम कर लें, आपको बताएंगे कि जब एक दफ़ा ये क्राइम हो जाता है ना किसी से, उसकी झिझक ख़त्म हो जाती है, फिर वो हर बच्चे के लिए इसी तरीके से वो ख़तरा बन सकता है। अपने बच्चों को बचाना तो पहले उस मुजरिम को पकड़ें और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। के बाद खुशामदीद। मैं अब उससे बड़े इम्तहान से गुजर रही हूँ जो अभी इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में उस बच्चे के बाप से बात करके जिस इम्तहान से गुजरा, अब उससे बड़ा इम्तहान मेरे लिए है मेरे असाब का, क्योंकि अब मैं उस माँ से बात करने के लिए जा रही हूँ जिसने वो बच्चा ना सिर्फ पैदा किया था, 6 साल तक वो बच्चा, इस औरत ने उसकी अपनी उस औलाद को पाला है। आपने वीडियोज़ तो देख ही ली होंगी। मैं यहाँ पर इससे पहले कि मैं इन खातून से बात करूँ, हाथ जोड़ के दस्त बदस्ता मैं बाकी मीडिया से दरख्वास्त करूँगी कि ज़ख़म पाशी कभी कभी हमारे अल्फाज कर देते हैं, इस चीज़ को महलूज़ ख़ातिर रखें। अब खुदा के लिए इन माँ बाप को पता चल गया है कि क्या हुआ है, इनको बार बार उस ट्रॉमा में मत लेकर जाइए। ऐसे सवाल मत पूछिए कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, कैसे उसकी जो थी वो किस कंडीशन में निकली है या क्या है, इस तरह के सवाल अभी मत पूछें। मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी इनकी घर की ख़वातीन से, तो इनको तकलीफ़ हो रही है, वो सवाल मत कीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहती हूँ कि बाखुदा आज मैं प्रोग्राम करने के लिए नहीं आई हूँ, आज मैं ताज़ियत के लिए आई हूँ। और मेरे अपने दिल पे एक ज़ख़म लगा है सारिम को, जिस तरीके से हमने उसको हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें कोई कुछ खबरी मिले।
ज़ख़म सिर्फ आपने नहीं खाया, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो ज़ख़म हमारे दिलों पे भी लगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरे इदारे की तरफ से ताज़ियत कबूल फरमाइए। गो के एक वाजबी सी एक ये अल्फाज हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो होना था ना वो हो गया। अभी आप मुझे ये बताइए, आपके शौहर से भी मैंने सवाल किया, मैं आपसे बहसीत मां सवाल कर रही हूँ। अब आप इंसाफ लेने के लिए, क्या आपने इंसाफ का ये फ़ैसला अल्लाह पाक पे सिर्फ छोड़ दिया है कि अल्लाह ताला उसको देखेगा, या आपको इंसाफ इसी दुनिया के अंदर चाहिए? पहले तो ये बताइए। बात मुझे ये बताएं कि इंसाफ बेशक अल्लाह करने वाला, अल्लाह की अदालत में तो मैंने अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मुझे ये बताएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। क्या मेरा बेटा मुझे नहीं बोलेगा रोज़े हशर कि मेरी माँ, मैं घर पे बैठ जाऊँ अल्लाह से कि मुझे इंसाफ दिला दे? उसके लिए कोई कोशिश नहीं करूँ मैं? यहाँ पे मीडिया आती है, 10 सवाल पूछती है, मैं कलेजा चीर के उस सवाल का जवाब देती हूँ। मैं चाहे मैं अंदर से फट जाए मेरा कलेजा, लेकिन मैं जवाब देती हूँ। इसलिए कहीं से कहीं तक कोई आवाज़ पहुँच जाए, कहीं से कुछ मेरे बच्चे का पता चल जाए। बच्चा तो मेरा आ नहीं सकता, इंसाफ ही ला दो, इंसाफ ही दिला दो। मैं अल्लाह की अदालत में छोड़ दूँ और मैं बैठ के तमाशा देखे? और हमें भी इंसाफ चाहिए। मैं सच्ची बात बताऊं कि इसमें हमें भी इंसाफ चाहिए। और एक और चीज़ कि इस वक्त ये खातून जो है ना, जो मुझसे बात कर रही हैं, ये सारिम की सिर्फ वालदा नहीं है। इनका एग्रेशन आपने अगर देखना था ना, तो उस वक्त देखते कि जिस वक्त सब ख़त्म हो गया ना, जब खड़ी फसल में आग लग चुकी, तब जब वो लोग आए हैं मीडिया के प्रेशर के ऊपर, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी यहाँ का रुख नहीं किया था, काश कि वो वक्त रहते हुए अगर यहाँ का रुख कर लेते, तो इन खातून का एग्रेशन मैंने देखा था। क्योंकि जब एक माँ फटती है, उसका कलेजा फटता है ना, तो वो एग्रेशन मैंने देखा था। और मैंने कहा बिल्कुल हक बचाने वाली औरत, ये बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि हमने और आपने इंसाफ होता हुआ देखना है। मैं आपका नाम मालूम कर सकती हूँ? शाला। शाला। शैला। शैला, फ़र्ज़ करूँ कि अगर अभी आपको ये पता चले, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी आपको ये पता चले कि फ़लाँ शख्स जो है ना, उसका डीएनए मैच हो गया है, या फ़लाँ शख्स जो है ना, वो जो है वो पकड़ा गया है। एक माँ का एक्सट्रीम लेवल पे उसका जो एक्शन होगा ना, वो उस वक्त क्या होगा, जिसका सारिम जो है ना, वो अभी कुछ दिन पहले तक मिसिंग था, बाद में जिस तरीके से निकला है, क्या एक्सट्रीम पे जाके क्या कर सकती हो? आप बताएं, जिसका लगते जिगर गया होगा उसको पता चल जाए कि ये इसने मेरे बच्चे को ऐसे, उसका क्या होगा? मैं तो वो सज़ा भी नहीं सोच पाती कि जिस सज़ा के भी वो काबिल हो। मुझसे बहुत से लोगों ने आए थे कि आप माफ़ कर देंगे, मुझे ये बताएं कि मैं उसको माफ़ कर दूं, क्या मेरी औलाद मुझे माफ़ कर देगी रोज़े? मैंने ये सवाल किया ही इस सवाल के लिए था कि कभी अगर आपको ऐसा हो, बड़ा थका देने वाला। तो ये भी डरती हूँ कि उस मुलजिम की माँ ना, मैं उसको सज़ा कैसे दूंगी फिर? क्योंकि मेरा कलेजे का टुकड़ा जब गया है मुझ पे। शायद आप पीछे तो नहीं हटोगी? बस ये सवाल करने का मकसद ये है, पीछे तो नहीं हटोगी? नहीं हटूंगी। मैंने अपने बयान में एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, वो जिंदा सलामत मुझे पहुंचा दो। मैं कसम खाती हूँ, मैंने नमाजों में बोला, या अल्लाह उसे जिंदा सलामत पहुंचा दे। मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाऊंगी, मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो जिंदा सही सलामत आके। शाला, अब इस मौके के ऊपर ये लग रहा है कि वक्त ज़ाया किया गया कानून की तरफ से। किया गया, अगर पहले ही इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से स्लो चली, अगर करंटली ऐसा हो जाता तो ऐसा मुझे बताइए कि एक वो होता है ना, एक माँ की जो वाइब्स होती है ना, वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन, कानूनी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट, या किसी भी डीएनए, किसी भी पोस्टमार्टम से ज़्यादा उसकी जो वाइब्स होती है ना एक माँ की, वो होती है स्ट्रॉन्ग। मैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। शायद मुझे ये बताइए कि जितने दिन में वो मिसिंग रहा, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि यार ये शख्स हो सकता है, या कोई बिल्डिंग के बाहर कुछ ऐसा शख्स हो सकता है? कोई वाइब्स आ रही थी या नहीं? मुझे बार बार ये, असल में बात ये है कि जिस दौरान सारिम का सान्या हुआ है ना, यहाँ पे ना बहुत बच्चे अगवा हो रहे थे। तो मेरे दिल में बार बार शायद यही, क्योंकि मैं अपने फ्लैट के ना, यकीन करें, बेंच में जाके आज तक के 4 सालों के मैं बैठी नहीं हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं अपने बच्चे अपने घर देखती हूँ। मैं मेरे फ्लैट में किसी से कोई बातचीत, कोई सलाम दुआ किसी से नहीं। अब मैं जाके नीचे बैठती हूँ तो लोगों का पता भी चला है कि ये भी है वो भी। मेरा जहन बार बार यही जा रहा था कि कोई उसको ले गया बहला फुसला के, पीछे के दरवाजे से कोई उसको बहला फुसला के लेके गया। क्योंकि उस दौरान केसेस ऐसे चल रहे थे, एक ग्रुप भी पकड़ा गया जो बच्चों को लेके जाते हैं बेचने के लिए। तो मेरा सिर्फ वहीं पे फोकस था कि मेरा बच्चा जो है, मुझे लग रहा है कि कोई लेके चला गया। मैं बार बार यही दुआ करती, अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे, अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे। शाला, बात यह है कि आपकी तरह ना
इस वक्त बहुत सारी माएँ जो हैं कराची में तड़प रही हैं, उन सबके बच्चे जो है ना, वो एक वेव आई है और बच्चे अगवा हो रहे हैं, ठीक है। अल्लाह करे कि वो सही सलामत मिल जाएं। लेकिन जो कानून का अभी आपने ना इसी वाक़े के अंदर ना कानून का आपने समझ लिया होगा और देख भी लिया होगा, एक्सपीरियंस भी कर लिया होगा कि कानून जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करता है। आपको लगता है ये कार्रवाई का तरीका, ये सुस्त रवि और ये कि बस इंतज़ार करना या फिर सुस्त रवि के साथ वक्त ज़ाया करना, आपको लगता है कि क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, आगे चल के इन बच्चों के लिए भी खुदा ना खास्ता ये तरीक़ाकार ख़तरनाक होगा? ख़तरनाक होगा अगर हम इसी तरीके से बैठे रहे हैं। अच्छा, पहले तो जब बच्चा वो होता है वो तो फिर वो 24 घंटे, मुझे अब पता चला कि नहीं FIR नहीं लेंगे हम। ये बिल्कुल सही बात कह रही है। FIR नहीं लेंगे तो मैं इंतज़ार करूँ कि 2 दिन गुजरेंगे अब FIR कटेगी? ये किस तरीके का है? ये कैसा, उसी वक्त ऑन द स्पॉट क्यों नहीं FIR काटी जाती? ये कौन सा कानून है यहाँ पे लाए गए कि नहीं अभी जब तक 24 घंटे नहीं होंगे तुम्हारे बच्चे के लापता होने की हम FIR नहीं काटेंगे? ये चीज़, इस चीज़ को मैं ये कानून का इंतजार करूँ, 24 घंटे गुजरेंगे FIR कटेगी, 24 घंटे गुजरेंगे FIR कटेगी, क्यों? और इस 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है, क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको मालूम नहीं है कि किसी बच्चे की ज़िंदगी तल्फ करने के लिए, उसके ज़्यादती करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं भाई। एक पहले घंटे से जिस वक्त आपका बच्चा अगर लापता है, कोई शख्स या कोई औरत आपके पास आ रही है, उस वक्त 24 घंटे का वक्त क्यों दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि 24 घंटे वेट करो ताकि वो जो काम करने वाला है ना, वो बदबख्त वो अपना काम कर दे? ये कौन सा, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या ये कॉमन सेंस की बात आपको समझ में नहीं आ रही है? 24 घंटे बहुत होते किसी के लिए, वो इंतज़ार करेगा कि भाई 24 घंटे पहले गुजरेंगे, उसके बाद मैं अपना ये कभी काम करूँगा और फिर जो है वो कार्रवाई होती है तो होती रहे। ये कौन सा कानून है? हमें तो ये बताया जाए कि ये कानून बना कौन रहा है? ये कानून इम्प्लीमेंटेशन कहीं हो ही नहीं रही है कानून की। लेकिन जो ये वाला इसका एक 24 घंटे का ये जो आपने एक सर पे तलवार रखी हुई है, ये इसकी वजह क्या है? इसका कोई पहलू मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा कि एक बच्चे को अगर अगवा किया जाता है, कोई भी बंदा XYZ अगर अगवा होता है, कोई मिसिंग होता है, किसी की बच्ची मिसिंग होती है, पहला जुमला सुनने को क्या मिलता है? और फिर हम किस मुंह से फिर हम लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करें कि भाई आप फौरी तौर पे कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, आप फौरी तौर पे FIR दर्ज करवाएं, जब FIR 24 घंटे से पहले दर्ज ही नहीं हो रही। इतनी 24 घंटे बहुत होते हैं कोई काम करने के लिए, किसी के इस तरह का कोई कभी फेल अंजाम देने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं साहब। आपने फैसला कर लिया कि मुझे तो इंसाफ इसी दुनिया में चाहिए, अल्लाह के जब वहाँ पे जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह खुद देखेगा आपको। वो पाकिस्तान में आपको इंसाफ की सुसरवी का भी पता है, आपको तकाज़ुब है? इंसाफ मिला है कभी? क्या बोल रही हैं आप? गरीब को हमारे माशरे में इंसाफ कब मिलता है, पहले मुझे ये बताएं। लेकिन मैं ये सोच के तो चुप नहीं बैठूंगी, मुझसे जो हो सकेगा, जैसा हो सकेगा, मैं हर हद तक के जाऊंगी। तो शहला तैयार हैं फिर इतना प्रेशर लेने के लिए? इतना एक समझ लें कि ये पूरा एक खारदार रास्ता होगा। शहला तैयार हो? थक तो नहीं जाओगी आप? अगर आप नहीं थकने का वादा करते हो ना, तो मैंने आपके शौहर से भी कहा था, मैं आपसे भी कह रही हूँ कि कोई और आए या ना आए, जिस वक्त जिस टाइम पर प्रोटेस्ट के लिए XYZ किसी काम के लिए भी, इस केस को लेकर, सारिम को लेकर आपको हमारे प्लेटफॉर्म की या साइमा कमल की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम मत देखिएगा, सिर्फ कॉल कीजिएगा। यहाँ पर चूँकि 24 घंटे का वक्त दिया जाता है, भाई 24 घंटे पहले आप तलाश कर लें आपका बच्चा जो खुद तो नहीं निकल गया, कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी के घर में बैठा हो। आप इसी इंतज़ार में ना, वो 24 घंटे जो सबसे कीमती घंटे होते हैं, आपका पहला घंटा ही आपका समझ लें कि वही इतना जो होता है ना, वहाँ से टाइम आपका शुरू हो जाता है। आप वो पहला घंटा अगर आप यूटिलाइज़ कर लेते ना, मैं कसम खा के कहती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी माएँ जो थी ना, वो आज अपनी भरी हुई गोद के साथ बैठी होती। इतना ना, या कोई भी मिसिंग अगर हो रहा है ना, अगर आपका ये 24 घंटे का जो असूल है ना, खुदा की कसम मैं आपको खा के कह रही हूँ, आप एक मजलूम की मदद नहीं करते, आप जालिम की मदद करते हैं। ये अब ये कानून के अंदर ये तरमीम कब की जाएगी, ये कौन इसको करेगा, ये तो बात की बात है। ये 24 घंटे लेके डूबे हैं इस बच्चे को, और बाकी जितने भी बच्चे इस वक्त अल्लाह उनको वापस उनको खैर खैरियत से लेकर आए, ऐसी खबरें ना सुनने को मिले। एमरजेंसी नाफिज कर दीजिए बच्चों के लिए इस वक्त तमाम शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर। अपने बच्चों को आप खुद ध्यान रखिए। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, अब ज़रा मालूम कर लेते हैं ज़रा कानून क्या कहता है। ये जो टाइम ज़ाया करने के बाद कानून जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है। एमरजेंसी अब नाफिज की गई है, वो उस वक्त क्यों नहीं की गई थी, इतने जो थे वो उस वक्त जो था वो इतने एक्टिव क्यों नहीं हुए थे। ये तमाम सवाल लेके जा रहे हैं हम पुलिस के पास, मेरे साथ रहिएगा।
आखिरी हिस्से में इस वक्त हम लोग थाना बिलाल कॉलोनी में आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एसएचओ इंस्पेक्टर एसएचओ इसरार साहब मौजूद हैं। इसरार साहब, ये सारिम के केस के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा एक सवाल सर, ये जो कोई भी आपके पास अगर आता है गुमशुदगी की रिपोर्ट लेकर, तो अमूमन उसको कहा जाता है कि भाई पहले आप ज़रा 24 घंटे का आपको वक्त दिया जाता है कि भाई आप अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने करीब उसमें जो है वो पहले तलाश कर लें, उसके बाद फिर जो है वो आपकी शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है। सर ये मतलब इसकी लॉजिक क्या है? नहीं, असल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो केस की नोयत होती है, देखा जाता है कि बच्चे की उम्र कितनी है, क्या है। तो हमें तो ऊपर से अफसराने वाले की इंस्ट्रक्शन है कि अगर बच्चा जो भी कोई आपको रिपोर्ट कराने के लिए आए तो फ़ौरन उसकी जो है ना एफआईआर करें। तो हमने ये सारिम के हवाले से भी, इनके माँ बाप आए थे और उन्होंने रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट करके हमने पुलिस कंट्रोल पर इसका मैसेज चला, फ़ौरन देन एंड देयर इसकी एफआईआर कर दी थी। आप कह रहे हैं देन एंड देयर आपने इसकी एफआईआर दर्ज कर दी, और इससे पहले मैं इनके माँ बाप से मिल के आ रही हूँ, वही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लिया गया था 24 घंटे का। असल में वो माँ बाप जब उनके आए तो माँ बाप ये वक़ुआ 3:30 बजे के, फिर उनके वालिदैन अपने तौर पे तलाश करते रहे, उसको ढूंढते रहे कि मदरसे में आगे पीछे। तो वो जैसे आए हमारे पास तो हमने उनकी एफआईआर कर दी थी। अच्छा, इस वजह से मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारिम का केस है, इस वक्त मैं बिल्कुल आपसे ये मालूम नहीं करूँगी कि आपको अगर किसी पर शक है या आपके रडार में अगर कोई आ गया, बिल्कुल मत बताइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो अलर्ट हो जाए। बस मुझे इतनी बात बताइएगा कि इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन जो आपकी है, तमाम तर मामलात, बच्चे के साथ ज़्यादती, बच्चे के साथ गर्दन की हड्डी टूटी हुई, ये मीडिया पे अभी चल रहा है। गो के इस वक्त अगर मेरी मालूमात सही है तो शायद आपके हाथ में अभी तक रिटर्न इसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, यानी कि सॉरी, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है बाय हैंड आपके पास अभी तक नहीं पहुंची है। वेल, अगर ऐसा होता है तो कुछ आपने अब तक जो कार्रवाई की है, किसी पहलू को क्लियर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा नज़र आना शुरू हुआ है आपको? बस नाम मत बताइएगा कुछ, ताकि वो अलर्ट ना हो जाए, लेकिन बस इतना बताइए कुछ पहलू आपको नज़र आना शुरू हुए। असल में इसमें हमने पोस्टमार्टम के लिए हमारे जो आईओ साहब है, एसआईओ साहब, उसका पोस्टमार्टम कराया है। अभी पोस्टमार्टम की हमारे पास तहरीरी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसमें भी कुछ सस्पेक्ट हैं, तो उसमें अभी पुलिस काम कर रही है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सारिम का खून रहेगा नहीं जाएगा और इससे कातिल ज़रूर इंशाअल्लाह पकड़े जाएंगे। इसरा साहब, तकरीबन कितने कदम दूर हैं आप कॉल्प्रिट से, आपको कुछ अंदाज़ा है? बस आप दुआ करें, इंशाअल्लाह। पुलिस लगी हुई है, दिन रात कोशिश कर रही है। हमारे अफसरान, हमारे डीआईजी साहब वेस्ट और हमारे एसएसपी साहब सेंट्रल रोज़ इस केस की अपडेट हमसे लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन उन्होंने भी बाकायदा इसके ऊपर एक टीम भी बना दी है और बाकायदा टीम अभी इंशाअल्लाह टीम ने भी काम इस पर शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ जायज़े से इस पहलुओं से इसका हम बारीक बिनी से इस केस को देख रहे हैं और अभी हो सकता है हम मज़ीद भी आगे इंशाअल्लाह काफ़ी जो भी सस्पेक्ट होंगे उसको लेंगे। अब ये केस मेडिकल के हवाले से रिपोर्ट अगर पोस्टमार्टम की आ जाती है तो उस पर इंशाअल्लाह पुलिस काम कर रही है और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। इसरा साहब, एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ सका। जब तक कि मैं यहाँ पे नहीं पहुँची थी ना, तो वो जिस टैंकी से बच्चे की लाश बरामद हुई है सारिम की, तो इसरार साहब मुझे ऐसा लगा था, जब तक कि मैं यहाँ पे पहुँची नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो टैंकी होगी ना वो ऊपर होगी, छत के ऊपर। लेकिन मैं हैरान रह गई कि ये टैंकी तो बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल ज़मीन के ऊपर, मतलब जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, जहाँ पे ऊपर भी 4 मतलब मंजिला फ्लैट्स, इर्द गिर्द सब, मतलब वहाँ पर तो मुझे सीनी नज़र हुई। ऐसा नहीं आ रहा था कि वहाँ पर किस वक्त में आपको, आपके ख्याल में, उस शख्स ने उस बच्चे की लाश को जाके उसमें फेंका होगा और लोगों को पता नहीं चला होगा, जबकि इतनी एक हाइप क्रिएट हुई थी। इस हाइप क्रिएट होने के दरमियान में उस शख्स को वो मौका मिला, कैसे मिला, किस टाइम पे मिला? कुछ आप भी थोड़ा सा मेरी तरह आप थोड़ा सा वो शशदर नहीं हो गया? बिल्कुल मैडम, आप सही कह रही हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एक फ्लैट है और इसमें काफ़ी आबादी है और हर वक्त इसमें चहल पहल लगी रहती है। तो अब इसी चीज़ को हर पहलू से हम देख रहे हैं कि आया इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है, किसका हाथ इसमें हो सकता है, उसका भी हम हर लिहाज से उसके इस पहलू को भी हम देख रहे हैं और बिल्कुल बारीक बीनी से देख रहे हैं और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल करीब से हो रही है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसमें हमें कामयाबी दिलाएगा। इसरा साहब, केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है और इसके साथ चूँकि वेव आई हुई है पूरे कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों की गुमशुदगी के वाक़यात हो रहे हैं। ऐसे में चूँकि मीडिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, कभी ऐसा होता है कि मिस कोट हो जाती हैं चीज़ें,
मीडिया से, और कुछ ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली पहले ब्रेक करने के चक्कर में या फिर कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि बस ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा फुर्ती दिखाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो सस्पेक्ट है ना उसको फ़ायदा हो जाता है। तो कोई प्रिकॉशन आप हमें बोलना चाह रहे हैं कि मीडिया जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखे ताकि हम कॉल्प्रिट तक पहुंच सकें उसके अलर्ट होने से पहले? बस इसमें तो मेरी यही गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि अपने जो बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, खुसूसी जो छोटे बच्चे हैं जो इतने नासमझ हैं उनको अकेला ना छोड़ें। कहीं स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं तो उनको साथ लेके जाएं और साथ लेके आएँ और बच्चों पे खुसूसी तवज्जो रखें और किसी को भी ऐसे किसी के साथ जाने ना दें जो बिल्कुल अजनबी हो। और इस हवाले से बच्चों का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखें और बच्चों को जो है ना अकेला कहीं ना जाने दें और बच्चों को ख़ुद लेके जाएं और ख़ुद लेके आएँ। बहुत शुक्रिया। इसरार साहब से मैंने सवाल किया था कि मीडिया चूँकि इसमें बहुत बड़ा जो इस इनफैक्ट कि इस पूरे केस को हाई प्रोफाइल बनाने में, जहाँ पर इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सोशल मीडिया का खास तौर पे हमें भी सोशल मीडिया के थ्रू ये सारिम का हमें पता चला था। ऐसे में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहैसियत है और सबसे आपकी कामयाबी इसमें होती है कि आप ख़ुद का एहतसाब करें। सबसे पहले ये मामला इस किस्म का है कि हमें बहुत सोच समझ के हमें हर रिपोर्टिंग करनी है। अल्फाज का इस्तेमाल रिपोर्ट करने का हम लोगों को बहुत एहतियात करने की हमें ज़रूरत है, इस वजह से क्योंकि हमारी छोटी सी जल्दबाजी, हमारी छोटी सी गलती सस्पेक्ट कॉल्प्रेट को फ़ायदा पहुंचा सकती है, वो उसको अलर्ट कर सकती है। उसको गफलत में रहने दें, वो गफलत में रहेगा तो पकड़ा जाएगा। इस वजह से उसको ऐसी कोई चीज़, ऐसी रिपोर्टिंग मत करें या फिर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें कि खुदा ना खास्ता उसका फ़ायदा जो होगा वो उस कॉल्प्रेट को हो जाए, वो अलर्ट हो जाए, उसको ख्वाब गफलत में ही रहने दें। मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इलाकों में ऐसे जाती हूँ जहाँ पर बच्चे जो है ना, वो आप प्रोग्राम में भी देखते होंगे कि शाम के वक्त में, दोपहर के वक्त में, जिस वक्त भी मैं चली जाऊँ बच्चे घरों से बाहर होते हैं। माँ बाप को कोई होश नहीं होता, चलो बस घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलें, ज़रा थोड़ा सा हमें भी सुकून मिले। आपका सुकून आपको खुदा ना खास्ता हमेशा के पूरी ज़िंदगी के लिए आपको बेसुकून कर सकता है अगर आपके बच्चे को किसी ने उठा लिया या बच्चा आपका गायब हो गया या बच्चे के साथ वो हुआ जो सारिम के साथ होगा। क्या आप ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है ना तो अपने बच्चों को घर पे रखिए, ख़ुद उनका ख्याल रखिए। और मैं सिर्फ ये कहूँगी अपने बड़ों से, अपने कानून के मुहाफ़िज़ों से, अपने कानून बनाने वालों से, जिस वक्त आपके पास कोई लुटा पुटा शख्स अपने बच्चे की FIR दर्ज कराने के लिए आए, उसकी गुमशुदगी की 24 घंटों का वक्त उसको मत दीजिए। वो 24 घंटे उसके लिए बड़े ख़तरनाक होंगे और उस बच्चे के लिए भी, उस शख्स के लिए भी जो गायब है, जो कि लापता है, जो मिसिंग है, और इसके माँ बाप के लिए, उसके घर वालों के लिए भी। तो खुदा के लिए कोई अल्लाह का बंदा जो है ना वो इस चीज़ को समझे। 24 घंटों की ये जो एक तलवार है ना, इसको सर पे से हटा लीजिए। जिस वक्त आपके पास कोई अपने बच्चे की, चाहे वो अगले 15 मिनट के बाद अगर उसका बच्चा नहीं मिल रहा, आपने इंतज़ार नहीं करना कि आप रात तक का इंतज़ार करें, इधर उधर तलाश करें। जैसे ही आपको लग रहा है आपका बच्चा नहीं मिल रहा, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के, बग़ैर किसी आप झिझक और बग़ैर किसी चीज़ के इंतज़ार किए आप थाने में आकर उसकी FIR दर्ज कराने की कोशिश कीजिए और उसको उसी वक्त उनके इल्म में लेकर आइए और उनको उसी वक्त एक्टिव कीजिए कि वो आपके बच्चे को ढूंढें, पेशतर इसके कि बहुत देर हो जाए। बहरहाल आज का शो चीख उठा कराची एक शिकस्ता दिल के साथ मैंने किया है, शिकस्ता एक मौजू को लेकर जिसने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है। आज के लिए बस इतना ही, बस इतनी मेरे में हिम्मत थी। अपने फीडबैक से आगाह कर दीजिएगा और कोई भी अगर ऐसे माँ बाप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जिनका बच्चा मिसिंग है, फौरी तौर पे हमसे रब्ता करें, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी भी आवाज़ इसी तरीके से बनेंगे। फिर वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद